हेलो दोस्तों, कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रतिशत के कुछ सवाल जो राकेश यादव सर की बुक से हम कर रहे हैं। तो हम आज प्रतिशत सवाल सीख रहे हैं। तो युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, हे राणा के वंशज हैं जहाँ तक फेंक भाला जाए। युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, हे राणा के वंशज फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो आपको लगातार सीखना है। अब हर एग्जाम की डेट घोषित हो चुकी है, तो अब प्रतिशत के सवाल हम सीख रहे हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से हम प्रतिशत के सवाल कर रहे हैं, परसेंटेज सवाल कर रहे हैं। राकेश यादव सर की बुक से कर रहे हैं। पहले हमने RS अग्रवाल से किए थे, अब राकेश यादव सर की बुक से कर रहे हैं। आपको बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाया जा रहा है, जिसमें SSC, पटवार, ग्राम सेवक, RS जो भी है उसके अंदर आपके जो एग्जाम यहाँ से होगा कॉम्पिटेटिव का, यहाँ से सवाल 101% आएगा, क्योंकि परसेंटेज हर एग्ज़ाम की बेस होती है और उसी से मैं सवाल करा रहा हूँ। मैं बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आया हूँ, आराम से करा रहा हूँ। तो हम अब हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए और देखते रहिए। जैसे ये सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है कि क्या दिया हुआ कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है और 210 अंकों से फेल हो जाता है। यदि वह 55% अंक लाता है तो वह 240 अंकों से पास हो जाता है। तो उत्तीर्ण परसेंटेज याद करो। तो अब इस सवाल को कैसे करना है? इस सवाल को करने के लिए कुछ नहीं करना है हमें पहले जैसे ये बोल रहा है उसी तरह करना है। जैसे ये बोल रहा है कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है, तो कितने परसेंट? 25%। तो यहाँ पर लिख देते हैं 25% अंक लाता है और वो 210 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि उसको 210 अंक कम पड़ जाते हैं। तो 210 माइनस के 210 का अंक कम पड़े। अब वो 55% अंक लाता है तो वो 240 अंक से पास हो जाता है, यानी कि 240 अंक ज़्यादा है। तो अब क्या करना है इसके अंदर? जैसे सवाल बोला वैसे कर लिया। अब ये बोला परसेंटेज, मतलब उत्तीर्ण परसेंटेज याद करना है। तो यहाँ पर 25 और 55 के बीच का अंतर कितना है? यहाँ पर देखें तो अंतर कितने का है? अंतर है 30 का, 30% का अंतर है। और यहाँ पर अंतर देखें तो माइनस के 210 और प्लस के 240, जो ये लाइन होती है ना पूर्णांक की, यहाँ पर 0 होता है, यहाँ माइनस में और यहाँ प्लस में। तो इसका अंतर देखेंगे तो 450 का अंतर होगा। तो यहाँ पर अंतर कितना है? 450 का अंतर पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है। अब 30% बराबर 450 और 1% बराबर 15, 1% बराबर 15। तो हमें परसेंटेज ये बोल रहा है 5% याद करो। तो हम इसके अंदर दोनों में से किसी के अंदर से 5% याद कर सकते हैं। तो हम ऊपर वाले से करते हैं। जैसे 210 है, 210 में हम 15 का भाग देंगे तो 15 कम 15, एक बार गया, पीछे बचे 6 और आगे 0, तो 15 चौक 60, यानी कि 14% के अंदर हम यदि इसके अंदर जोड़ेंगे तो 25 के अंदर यदि हम 14% जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 39%, यानी 5% कितने? 39%। अब कैसे हुआ एक बार मैं और बता देता हूँ कि ये सवाल बोला कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है और 210 अंक से फेल हो जाता है। तो 25% बराबर माइनस 210 अंक है। और इसी तरह वो 55% अंक लाता है तो वो 240 अंकों से पास हो जाता है, 240 अंक ज़्यादा ले जाता है। तो अब यहाँ पर अंतर देखा तो हमने 30% का और यहाँ पर अंतर देखा 450 का, 30% बराबर 450। तो 1% बराबर 15। तो हमें कितने परसेंटेज लाए जिससे ये पास हो जाए? तो 210 कम पड़ रहे हैं, तो 1% 15 का है, तो 210 नंबर है वो 14% का है। 25 के अंदर 14% जोड़ेंगे तो 39% हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह अब अगला सवाल है। अगला सवाल क्या है कि एक विद्यार्थी 36% अंक लाता है और 32 अंकों से फेल हो जाता है और 48% अंक लाता है और 64 अंकों से पास हो जाता है। यहाँ पर 36% लाता है, कितना? 36% और यहाँ पर लाता है 48, ठीक है। और यहाँ पर 32 और 64, 32 और 64। अब इसको कैसे? कोई विद्यार्थी 36% अंक लाता है और वो 32 अंकों से फेल हो जाता है। यदि वह 48% अंक लाता है तो 64 अंकों से पास हो जाता है। तो उत्तीर्ण परसेंटेज याद करो। तो अब इसको कैसे करना है? 36% लाता है वो, तो वो बंदा 32 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि 32 अंकों से फेल हो जाता है। इसी तरह यदि वो 48% लाता है तो
तो वो 64 अंकों से पास हो जाता है, यानी प्लस के 64 है इसलिए पास हो जाता है, 64 अंक ज़्यादा लिया था। तो अब अंतर देखेंगे 36 और 12 का अंतर 48 का अंतर कितना हुआ 12%, 12%। और 32 और 64 का यहाँ पर अंतर देखेंगे हम तो माइनस के 32 और प्लस के 64 हैं, तो इनका अंतर होगा वो होगा 96 का। तो अब 12% बराबर 96%, सो 96। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो 12 का भाग देना है इसके अंदर, तो 12 96 1% बराबर कितना है 8 नंबर। अब हमें 32 का चयन करना है, तो 32/8 कितना आया 4, 832, यानी 36 का अंदर 4% हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40%, ये पास हो जाएगा। अब हम ऐसे नहीं करके अगले सवाल में बताऊंगा इसको, और इसी तरह कर सकते हैं हम नीचे वाले से भी इस सवाल को कर सकते हैं। जैसे अगला सवाल दिया हुआ है कि कोई विद्यार्थी 40% अंक लाता है और वो 50 अंक से पास हो जाता है, और 50% अंक लाता है तो वो 40 अंक से, यहाँ पर वो पहले 40% अंक लाता है, पहले 40% अंक लाता है, यहाँ पर 40% और यहाँ पर 50%, 40 और 50। अब इसको कैसे करेंगे, तो ये बोल रहा है कोई विद्यार्थी 40% अंक लाता है और वो 40 अंकों से फेल हो जाता है। यदि वह 50% अंक लाता है तो वो 50 अंक लाता है तो वो 50 अंकों से पास हो जाता है। ऐसे ही दिया हुआ, सॉरी यहाँ पर ऊपर 50 है और नीचे 40 है, तो यहाँ पर 50 अंकों से फेल हो जाता है और 40 अंकों से पास हो जाता है। तो अब इसको कैसे करना है, तो हमें पता है 40% यदि वो अंक लाता है तो वो 50 अंक से फेल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर अंक है और यहाँ पर परसेंटेज है, ठीक है, अंक और परसेंटेज। और यदि वो 50% लेके आए तो वो 40 अंकों से पास हो जाता है। तो हमें क्या करना है, इनका अंतर ज्ञात करना है। जैसे 40 और 50 का अंतर कितना हुआ 10%, ठीक है। उसी तरह 50 और 40 का अंतर माइनस के 50 और प्लस के 40, ऐसे निकालना नहीं है 50 में 40 अंतर बोल रहा हूँ। जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 2 है, ठीक है, ये माइनस के 1 है। तो अब इनके बीच अंतर कितने का है, तो वो लाइन देखी होगी 1 2, तो यहाँ पर 1 2 और 3 का अंतर है। इसी तरह इनका अंतर भी अंतर देखा जाता है। तो अब 50 और 40 कितने का अंतर है 90 का अंतर है। तो 10% बराबर 90, ठीक है। तो 1% बराबर 9, 1% बराबर कितने हो गए 9। तो हमें 50 अंक वो बोल रहा है कम लाता है, तो 50 अंक 50/9, पौनम 45 5/9, यानी कि इसके अंदर 5 जोड़ 40 के अंदर 5% जोड़ेंगे, 5 सही 5/9, तो कितने होंगे 5 सही 5/9 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 45 सही 5/9% हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह हम अगला सवाल लेते हैं। तो अगले सवाल में क्या दिया हुआ है कि कोई विद्यार्थी 30% अंक लाता है और 5 अंक से फेल हो जाता है। 30% अंक लाता है और वो 5 अंक से फेल हो जाता है। कितना 5 अंक से फेल हो जाता है। और यदि वो 10 अंक से लाता है तो 40% अंक लाता है, तो यही है। एक बार मैं देख लेता हूँ क्या है, हाँ यही है। ये सवाल क्या है, कोई विद्यार्थी 30% अंक लाता है और वो 5 अंकों से फेल हो जाता है। यदि वह 40% अंक लाए तो वह 10% अंकों से पास हो जाता है। तो उतनी परसेंटेज ज्ञात करो। आपके सवाल ऐसे ही आते हैं, आपको सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट समझना है। यदि आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप कोई भी सवाल कर सकते हो। तो आपको लगातार टिकना होगा और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, जिससे हम मोटिवेशन होते रहे और आपके वीडियो लाते रहे। तो आप 30% और 40%, तो हम पहले लिखेंगे परसेंटेज और अंक लिख दिए। अब ये बोल रहा 30% नंबर लाता है तो वो 5 अंकों से फेल हो जाता है। और यदि वो 40% अंक लाता है तो वो बंदा 10 अंकों से पास हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब साथ में ये दिया हुआ इसके अंदर अधिकतम 2 सवाल है, इसके अंदर
अधिकतम अंक भी ज्ञात करना है, वह अधिकतम अंक ज्ञात करो। अधिकतम अंक ज्ञात करो, अंक ज्ञात करो। अब इसको कैसे करेंगे हम? तो अब करने के लिए वही 30% और 40% है, तो अंतर कितने का है? 10% का। तो यहाँ पर 10% का अंतर और यहाँ पर अंतर देखे तो -5 का और यहाँ से 10 का, यानी वो जीरो वाले लाइन का ध्यान रखना है। संख्या पद्धति कौन सी है? 0, -1, -2 और -3, -1, -2। तो अब 2 और 3 के बीच का अंतर 1, 2, 3, 4, इसी तरह अंतर कितना होता है वो ध्यान रखना। तो अब इनका अंतर होगा 15 का, तो 15 का अंतर हुआ। तो अब 10% से 15 का अंतर है, तो 1% बराबर 1.5, 1% बराबर 1.5। तो हमें -5 है, तो अब इसका अंदर हमें ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? तो -5 बटा 1.5, तो हम पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 50 हो जाएंगे। तो 50 का 15 का भाग देंगे 50 के अंदर, 5 9 15 तिया 45, 3 बार गया, ठीक है। फिर बचे 5। अब 5 के अंदर 5 बटा 15, तो 5 एकम 5, 5 तिया 15 है, 3 सही 1/3 आ गए। तो अब 30 के अंदर 3 सही 1/3 जोड़ेंगे तो सही हो 33 सही 1/3% हमारा आंसर आ जाएगा। मगर ये पूछ रहा अधिकतम अंक, तो 1% बराबर कितना है? 1.5, तो 100% अधिकतम होंगे। तो 100% बराबर कितना होगा? तो 100% बराबर 100, क्योंकि ये पॉइंट हटेगा तो 1 0 चला जाएगा और फिर जब 10 से गुणा करेंगे तो ये 150 नंबर, यानी कि अधिकतम अंक 150 है और पास होने के लिए 33 से 1/3% लेके आना है। तो आज हमने ये सीखे हैं पास और फेल के सवाल। तो आज हम इतना ही सीखेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही कमेंट में आप ज़रूर लिखिए आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों।